हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्जाम वाली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली रात को 9 बजे हमारे कंपटीशन गैलेक्सी चैनल पर आती है, लेकिन अब ये डेली रात को 9 बजे ना आकर के अब ये डेली दोपहर के 3 बजे आपको हमारे कंपटीशन गैलेक्सी चैनल पर मिल जाएगी। आज की ये क्लास 30 है। आपको बता दें कि 18 मई की करंट अफेयर है, 19 मई की और 20 मई की आपको एक साथ कल कराई जाएगी। ये छूट गई थी, इस वजह से आपको 18 मई की करंट अफेयर कवर कराई जा रही है। और अगर आपको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा कंपटीशन गैलेक्सी नाम से ही बना हुआ है। वहां पर जाकर के आप डेली क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रांट ब्रैडमैन पाकिस्तान देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। आपको बता दें कि ये जो ग्रांट ब्रैडमैन है ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दें कि ये सबसे पहले जो है पाकिस्तान टीम के कंसल्टेंट में थे। अब इनको पाकिस्तान टीम के क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया। आपको बता दें पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ब्रैडमैन को पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया। आपको बता दें उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। और इससे पहले यह मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कंसल्टेंट थे। देखिए, आपको जो बताया था कि पाकिस्तान टीम की ये सबसे पहले कंसल्टेंट रह चुके हैं और अब ये हेड कोच नियुक्त किए गए हैं। और इसकी जो घोषणा की है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सऊदी अरब की नई वीजा प्रणाली से 7 देशों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब की नई जो वीजा प्रणाली है वो क्या चीज है। आपको बताया कि सऊदी अरब ने पासपोर्ट पर पारंपरिक वीजा स्टिकर को बदलने के लिए एक नई ई वीजा प्रणाली शुरू की है। आपको बता दें इसका जो उद्देश्य है वो काउंसलर सेवाओं को डिजिटल बनाने ही इसका उद्देश्य है। और वो जो 7 देशों को जो लाभ मिलेगा वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें कि यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया, इंडिया हो गया, मिस्र हो गया, भारत हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिलीपींस हो गया और इंडोनेशिया। ऐसे 7 कंट्रियां हैं जिनको यह यात्रा वीजा जारी करने का एक नया तरीका बनाने का एक उद्देश्य है सऊदी अरब का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आईबीएम और नासा ने एआई का उपयोग करने पे उपग्रह के डेटा को उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र में बदलने के लिए सहयोग किया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में आईबीएम और नासा एआई का उपयोग करने पर जो उपग्रह के जो डेटा है उनको उच्च रिजोल्यूशन में जो मानचित्र होता है उनको बदलने में सहयोग करेगा। जैसे कि आपको बताते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन और इंडियन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो नासा जिसका फुल फॉर्म है का एक भूस्थानिक न्यू मॉडल पेश किया गया है, जो उपग्रह डेटा को बाढ़, आग और अन्य प्रदृश्य परिवर्तनों के विस्तृत मानचित्रों में बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हैदराबाद विश्व का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया। आपको बता दें कि हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से है। आपको याद रखना है कि हैदराबाद का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो किस नाम से, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद का, उसके उन्होंने जो 22 और 23 के दौरान उन्होंने 21 मिलियन यात्रियों का आवाजाही को देखा था, जो कि 2019 और 20 के पूर्व आंकड़ों की तुलना में अगर करें तो वो 97% की रिकवरी है। क्योंकि आपको पता है कि 19 और 20 में जो मतलब कि 20 का जो पूरा समय रहा है उसमें कोविड की वजह से ये बिल्कुल बंद हुई, मतलब सारे हवाई अड्डे लगभग बंद पड़े हुए थे। और आज के टाइम में उनको देखा गया तो 97% से अधिक रिकवरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में स्पेस एक्स ने 2025 में पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा बनाई है। आपको बता दें कि जो विशाल अंतरिक्ष निवास प्रौद्योगिकी में अग्रणी ने अगस्त 2025 में दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन आपको बात करता है तो हेवन 1 को निम्न पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करने की योजना की घोषणा बनाई। आपको बता दें ये जो है स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च होगा। शुरुआत में एक रूप में ही कार्य करेंगे और फिर धीरे धीरे ये एक बड़े विशाल अंतरिक्ष स्टेशन में एक मॉड्यूल के रूप में जुड़ा होगा, जो वर्तमान में विकास के अधीन है। आपको बता दें कि इसके अलावा कंपनी ने वास्ट 1 की घोषणा और हेवन 1 का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। आपको बता दें ऐसे ही उन्होंने एक 4 व्यक्ति चालक दल पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 30 दिनों तक स्टेशन के साथ डॉक करेंगे। मतलब कि स्पेस एक्स के साथ जो मतलब
फाल्कन 9 के साथ जो रॉकेट के साथ जो लॉन्च हो रहा है 2025 में, उसके अलावा वास्ट 1 और हेवन 1 की भी घोषणा की गई। हेवन 1 जो है पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसमें 4 व्यक्ति जो हैं वो 30 दिन तक का मतलब अंतरिक्ष में स्टेशन के साथ डॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप ऑफ फॉर्म की मेजबानी की है। आपको बता दें इसका उद्देश्य जो है संघाई सहयोग संगठन के 20 सदस्यों के स्टार्टअप के बारे में बातचीत को बढ़ावा देना और अधिक रोजगार को सृजन करना और युवाओं को नवाचार और समाधान के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, जो कि नई दिल्ली में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन ऑफ फॉर्म की मेजबानी कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आरबीआई ने लावारिस जमा से निपटने के लिए 100 दिनों का अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि लावारिस का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने अपने अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए, जिसको हम लोग इसको अनक्लेम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं आरबीआई में। जैसे कि हमने कुछ अकाउंट में अपने पैसे डाले और वो पैसे क्या है कि मैंने अकाउंट में डाल करके छोड़ दिया, मतलब कि 10 से 15 साल वो ऐसे ही पड़े, मतलब उन पैसों का कोई भी यूज नहीं हो रहा है। इन पैसों का यूज ना होना ही उसको हम लोग लावारिस जमा कहते हैं। क्योंकि जैसे क्या होता है कि आप लोग को पता है, जो मतलब कि जो पैसे की जो वैल्यू होती है वो तभी बढ़ती है जब वो लगातार मार्केट में सर्कुलेट करता रहे, लोगों के पास जाता रहे, आता रहे, मतलब चलता रहेगा। तो रुपया जो होगा हम लोगों का मार्केट में रहेगा, तो उससे बहुत सारे रोजगार होंगे और लोगों की कमाई भी होगी और इससे नई नई चीजें भी डेवलप हो सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग अपनी जमा राशि को जमा करके भूल जाते हैं, या भूल क्या जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं ऐसे। या कुछ लोग होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, या मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे ही रहता है, उसको कोई ऑपरेट नहीं करता है, तो उसको भी हम लोग अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं। तो अनक्लेम डिपॉजिट आरबीआई के नियमों के मुताबिक सेविंग्स या करंट अकाउंट में बैलेंस जिसे 10 साल में कभी ऑपरेट ना किया गया हो, या फिर ऐसे टर्म डिपॉजिट जिनका मैच्योर होने की तारीख से 10 साल बाद तक किसी का दावा न किया गया, उसे हम लोग अनक्लेम डिपॉजिट माना जाता है। ठीक है, इसी को आरबीआई क्या कर रहा है कि जितने भी हजारों करोड़ रुपए की जानकारी हासिल करने और उनको निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 दिन में 100 पे का अभियान को शुरू किया है। इसके तहत वो क्या करेगी कि 100 दिनों के भीतर भारत के हर जिले में हर बैंक में जमा 100 अनक्लेम डिपॉजिट जो है रकम का पता लगाकर उसका निपटारा किया जाएगा। अच्छा, इसका किया क्या जाएगा? इन पैसों के द्वारा आरबीआई द्वारा बनाए गए जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है उसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गीता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिका दूत नियुक्त किया गया। ये रही गीता राव, जिनको अभी महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिका का दूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता राव गुप्ता को विदेश मंत्रालय के वैश्विक महिला मुद्दों में के लिए अम्बेडकर के उनमें क्या कहते हैं मंजूरी दी है। विभाग ने गुप्ता के लिए अमेरिकी विदेश नीति के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए और अपने प्रयासों का उपयोग करने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की है। तो ये आपके सामने गीता राव गुप्ता जी हैं, जिनको अमेरिका में महिला संबंधी मुद्दों के लिए दूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश काल में पड़ी 2 लाख एकड़ डॉटेड लैंड किसान को सौंप दी है। देखिए, ब्रिटिश काल में क्या हुआ करता था कि जो आंध्र प्रदेश में 3 तरह की लैंड हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक होती थी गवर्नमेंट लैंड, और एक होती थी प्राइवेट लैंड, और एक होती थी डॉटेड लैंड। देखिए, गवर्नमेंट लैंड का मतलब होता था इसमें पूरी तरह से जो अधिकार होता था वो सरकार का हुआ करता था, और प्राइवेट लैंड में क्या होता था, ये पूरी तरह से जो अधिकार होता था वो ऑनर का हुआ करता था। ऑनर की बात करें तो मतलब कि अगर किसान का है तो किसान का रहेगा, जमींदार का तो जमींदार का रहेगा। और डॉटेड लैंड का मतलब होता है कि डॉटेड लैंड होती है वो गवर्नमेंट की, लेकिन किसान इस जमीन पर खेती कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि वो है गवर्नमेंट की, है ना, लेकिन गवर्नमेंट के मतलब किसान के आसपास के क्षेत्र की जमीनें हैं तो किसान उसमें खेती कर रहा है, या गवर्नमेंट ने उनको मंजूरी दे रखी है कि उस पर जो खेती करेगा वो किसान करेगा। ठीक है, तो उस पर किसान खेती करता था, तो इस वजह से वो मतलब पूरा का पूरा मतलब लगभग अधिकार जो था वो किसान की हुआ करता था, क्योंकि किसान उसमें पूरी खेती कर रहा है। ठीक है, लेकिन बस ये होता था कि डॉटेड लैंड में वो इस किसान जो है सिर्फ खेती कर सकता है, लेकिन उसको उस पर कभी भी कोई भी किसानी लोन नहीं मिल सकता था, ना ही वो किसान को, ना ही वो किस खेत को बेच सकता था। ठीक है, तो अब इसी को स्टेप को बढ़ावा देते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश काल में पड़ी जो 2 लाख एकड़ जमीन थी, डॉटेड लैंड जमीन थी, उसको अब किसानों को सौंपने का तैयारी कर लिया और किसानों को सौंप दी गई है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला
बीमा योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा कि गीता कर्मिकुला जो बीमा योजना है वो किसकी है, तो वो तेलंगाना राज्य की है। ठीक है, इतना याद रखना है कि आपको कि वो जो मतलब कि जो गीता कर्मिकुला बीमा योजना है वो किस राज्य की है, तेलंगाना राज्य की है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे आने वाले टाइम में क्या हो कि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके। अगर आपका सपोर्ट ऐसे मिलता रहेगा तो हम आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लेकर के आपके सामने आएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।